बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 18 मार्च वेडनेसडे के लिए। आज जनाब मार्केट की पोजीशन पॉजिटिव रही और इंडेक्स ने जनाब 1,50,016 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। 837 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.56% जनाब इंडेक्स पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह रही जनाब आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस रहा। इसी न्यूज़ ने जनाब मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रिगर प्ले किया और मार्केट जनाब आज पॉजिटिव रही। कंपनीज़ की बात की जाए तो जनाब तकरीबन 57 कंपनीज अप रहीं, डाउन 39 रहीं, अनचेंज 3 कंपनीज रहीं। आज के हाई की बात की जाए जनाब 1,51,503 का हाई पोस्ट किया है इंडेक्स ने। लो की बात की जाए 1,48,509 का लो पोस्ट किया है। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब वॉल्यूम में आज हमें कल की निस्बत कमी नज़र आ रही है। 145.53 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है एमसीबी, जिसने 221 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। यूबीएल ने 192.8 किए। हब पावर ने 138.8 किए। पीपीएल ने 99.8 किए। एंग्रो होल्डिंग ने 87 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है एचबीएल, जिसने 111 पॉइंट डिक्लाइन किए। एनबीपी ने जनाब 59 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा डीजीकेसी ने 36 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीओपी ने 36 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफसीसीएल ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए। एचएमबी ने 19 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 255 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने जनाब 152.8 किए। पावर जनरेशन ने 152.8 किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 85.8 किए। ओएमसी ने जनाब 76 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए, जिसका साथ दिया है टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर वगैरह ने। अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग, जिसने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए। इंश्योरेंस सेक्टर ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए। रिफाइनरीज ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए। केबल ने जनाब 9 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है बीओपी, सेकंड नंबर पे केईएल, थर्ड नंबर पे डब्ल्यूटीएल, फोर्थ नंबर पे पेल, पाँचवें नंबर पे आता है एनसीपीएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक नेगेटिव रहे, 2 स्टॉक ना पॉजिटिव रहे। अब बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है एसएचडीटी का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे आईसीसीआई, थर्ड नंबर पे एफटीएसएम, फोर्थ नंबर पे टीआरएसएम, पाँचवें नंबर पे बेला। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है वसल का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे आईटांस, थर्ड नंबर पे 786, फोर्थ नंबर पे एजीएल एंड सीपीएस, इसके अलावा जेयूबीएस। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बात की जाए, 2 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। अल्लाह की हुई है ना, जिसकी 84 पैसे की ईपीएस आई है, और सेकंड नंबर पे आरएमपीएल है, जिसकी ईपीएस आई है 707 रुपीज़ 51 पैसा, और 150 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। के शेड्यूल की बात करें, 18 मार्च को जनाब 5 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर 1 पे एफआरसीएल, सेकंड नंबर पे एसजीएफ, थर्ड नंबर पे सर्वी, फोर्थ नंबर पे पीएबीसी, पाँचवें नंबर पे एसपीडब्ल्यूएल। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की, पाकिस्तान इकोनॉमिकल न्यूज़ की। सबसे पहले बात करेंगे जनाब आपके रेमिटेंसेस की। पाकिस्तान कुड लॉस 3.4 यूएस बिलियन इन रेमिटेंसेस आमिर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जनाब मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान जनाब लॉस कर सकता है। 3 to 4 बिलियन रेमिटेंसेस के अंदर कमी आ सकती है। राइस की जनाब एक्सपोर्ट ड्रॉप हुई है 35%। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि फ्यूल की सब्सिडी दी है रक्षा ड्राइवर्स को, मोटरसाइकिल ड्राइवर्स को
और प्राइस जो है ना उसके बाद जो है वो हाइक की जाए। अच्छा जनाब, करेंसी नोट्स आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ना तमाम बैंक्स को जो है वो पाबंद किया है कि जिनके भी नाम अकाउंट होल्डर्स हैं, आप उनको स्पेशली जो है प्रेफर दिया जाएगा और वो अपने एटीएम के थ्रू भी नाम न्यू करेंसी नोट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। जनाब, गवर्नमेंट ने जो आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है कि पेट्रोल लेवी के ऊपर रिलीफ दिया जाए, तो उसके अगेंस्ट आईएमएफ ने शर्त लगाई है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जनाब जो गैस प्राइसेस हैं उसको राइज किया जाए। हॉल्ट की वजह से ऑयल की प्राइस में 2% का इजाफा हुआ है। अच्छा जनाब, गोल्ड प्राइसेस में आज इजाफा हुआ है 1000 रुपीज़ का, और इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 5,23,762 रही। और हम बात करें चांदी की प्राइसेस की, तो जनाब चांदी की प्राइसेस में हमें इजाफा नज़र आ रहा है 128 रुपीज़ का, इजाफे के बाद जो प्राइस रही 8569 रुपीज़ पर तोला रही। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। चार्ट को जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडल स्टिक पैटर्न रख सकूं। जनाब, आज जो क्लोजिंग हुई है हरामी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर हुई है। दोजी क्रॉस कैंडल स्टिक अपेयर हुआ है जो कि पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। इसकी वजह आपके सामने है जनाब, आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस रहा, फरवरी की जो रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, इसी ने जनाब जो है वो ट्रिगर किया है, पॉजिटिव ट्रिगर रोल प्ले किया है। लेकिन इसके बावजूद जनाब आप माइंड में रखिएगा कि जनाब जो नेक्स्ट क्वार्टर का अनाउंसमेंट होगी उसमें आपका सर करंट अकाउंट जो है जनाब वो दोबारा से जनाब आपका माइनस हो सकता है। तो तमाम पोर्शन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप हायर साइड के ऊपर सेल के ऊपर रहें। सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटेजी है वही कंटिन्यू करनी है। जो भी हायर साइड आपके पास मौका मिलता है वहाँ पर आप सेल करें। लेकिन अगर आप इन केस लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं और इस चीप प्राइसेस के ऊपर जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं करंट सिनेरियो के अंदर वार से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं 1 साल की, 1.5 साल की, तो जनाब ये आपके पास बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पर अपनी पोजीशन आप होल्ड करके अच्छा खासा गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जनाब जंग जो है ख़त्म होगी, क्योंकि तकरीबन अमेरिका जो है यूएस अभी अब जो है अकेला हो चुका है। इसके जो अलायंस है जनाब जर्मनी, बरतानिया, जापान, सब ने जनाब उसको मना कर दिया है कि कोई भी जनाब इसका इस जंग के अंदर साथ नहीं देने वाला है। तो बड़ी शिकस्त हुई है जनाब, मॉरल शिकस्त हुई है ट्रंप की, और तकरीबन जनाब वो तनहा रह गया है यूएस वर्ल्ड के अंदर। और लगता है कि जनाब जिस तरीके से पोजीशन जारी है मज़ीद जनाब ये तना होगा और यहीं से जनाब इसकी शिकस्त का आगाज़ हो चुका है। आज या कल हो सकता है कि जनाब जल्द से जल्द जो है अमेरिका इस जंग को ख़त्म करे और अपनी जो हज़ीमत है उसको कम करने की कोशिश करे और जंग खात्मे की तरफ जा सकती है। लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला आपकी मार्केट भी ना परफॉर्म करेगी और आपके जो स्टॉक्स लोअर कैप के ऊपर हैं वो अपर कैप लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके लिए अच्छी प्राइस अवेलेबल है। लेकिन आप डे ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर ना मार्केट आपके लिए रिस्की है। फिर भी आप करना चाहते हैं काम तो बेशक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। मैं आपको एक दो स्टॉक डे ट्रेड के लिए सजेस्ट कर देता हूं कल के लिए, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया है। और उम्मीद है कि ना वो कल के सेशन के अंदर 18 मार्च को परफॉर्म करेंगे, 2% तक का डे ट्रेड के हिसाब से आपको मार्जिन दे पाएंगे। बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर आज जो क्लोजिंग हुई है 8 रुपये 43 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। और जनाब यूनिटी फूड अपनी 2019 की जो सपोर्ट रीजन है 7 रुपये 55 पैसे इसको टेस्ट कर चुका है और टेस्ट करके जनाब अभी तक इसको आनर देता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं जनाब जो प्रीवियस वीक्स के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर था वो पिछले 3 वीक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब चार्ट के ऊपर ये बात इंडिकेट हो रही है कि जो सेलिंग आ रही थी प्रेशर से यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं अवली चार्ट की। मैं अवली चार्ट पे दिखाता हूँ कि जनाब यूनिटी फूड के अंदर अवली चार्ट के ऊपर क्या हुआ है। अब जनाब आपके सामने यूनिटी फूड का अवली चार्ट ओपन है और अवली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं जनाब जो लास्ट में कैंडलस्टिक बनी है ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि ट्रेंड रीबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं ना सर्कल के अंदर कि ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ग्रीन कैंडल ने ना रेड कैंडल को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, एंगल्फ किया हुआ है। तो जनाब यहाँ पर पोजीशन बेहतरी को इंडिकेट कर रही है। 8 रुपये 54 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है।
मेरे हिसाब से जनाब कम से कम आपको ये 9 से लेके 9 रुपए 20 पैसे मतलब 50 पैसे से लेके 70 पैसे का गेन आपको कल इंट्राडे बेसिस के ऊपर दे सकता है। अच्छी पोजीशन है इंट्राडे बेसिस के ऊपर के हिसाब से। अगर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि जनाब आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएँ तकरीबन जनाब 8 रुपए 40 पैसे का, 8 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आपके पास जनाब इसके पास जो कम से कम टारगेट बन सकता है 9 से लेके 9 रुपए 20 पैसे का, मतलब 2 से 2.5% तक का जो मार्जिन होता है इंट्राडे बेसिस के ऊपर डे ट्रेड के लिए यूनिटी फूड कल आपको दे सकता है। सेकंड स्टॉक की जो कि मुझे अच्छा लग रहा है डे ट्रेड के लिए वो जनाब CSIL। CSIL का जनाब क्रिसन स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। और पिछले जनाब 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें जनाब इसने 2 दिन में कितना परफॉर्म किया है, तकरीबन 3 रुपये 50 पैसे से लेके बल्कि 3 रुपये 60 पैसे से लेके 5 रुपये तक को टेस्ट कर चुका है। तो जनाब काफ़ी अच्छा खासा गेन कर चुका है। उसके बाद आज इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। आज इसके अंदर डार्क क्लाउड कवर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है एंड के ऊपर, और इसने अपनी क्लोजिंग 4 रुपये 39 पैसे के ऊपर सेटल किए। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है ना आप 4 रुपये 34 पैसे की है। कम से कम फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 4 रुपये 77 पैसे की बनेगी, 4 रुपये 77 पैसे तक ये जा सकता है। इसके अंदर भी जनाब लास्ट ओवर के अंदर हमें बाइंग नज़र आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने CSIL का अवली चार्ट ओपन है, और अवली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि जनाब लास्ट में जो कैंडलस्टिक बनी है बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मतलब लास्ट ओवर के अंदर हमें इसके अंदर बाइंग नज़र आ रही है। इसका मतलब है हम फर्स्ट ओवर के अंदर या सेकंड ओवर के अंदर कल हम प्राइसेस के अंदर स्पार्क देख सकते हैं, प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। तो अच्छी पोजीशन है, कल आप इसके अंदर भी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है 4 रुपये 34 पैसे के पास सपोर्ट के ऊपर तो बाय करें। 4 रुपये 80 पैसे से लेके 4 रुपये 88 पैसे तक का, बल्कि 5 रुपये तक का भी टारगेट इसके अंदर बन सकता है। इसकी ओवरऑल जो पोजीशन है ना वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसकी MACD की बात करूँ तो जनाब MACD जो है डेली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। बुलिश क्रॉसओवर जनाब यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए CSIL की ओवरऑल पोजीशन बेहतरी की तरफ नज़र आ रही है। अगर डे ट्रेड की पोजीशन ली जाए मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ तो आप इसके अंदर ले सकते हैं। जनाब थर्ड स्टॉक जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि ये मैं कहूँ कि डे ट्रेड के लिए नहीं बल्कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो है जनाब WTL। WTL जनाब अपने बॉटम को टेस्ट कर रहा है, अपनी मेजर सपोर्ट रीजन के पास आ चुका है, जो कि 1 रुपये 15 पैसे से लेके 1 रुपये 10 पैसे की सपोर्ट रीजन बनती है। इसी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, 1 रुपया 19 पैसे के पास ही आ चुका है। तो जनाब अगर आप इस स्टॉक के अंदर 1,15,000 मतलब 1 लाख शेयर बाय करते हैं 1 रुपया 15 पैसे की एवरेज प्राइस के ऊपर, तो जनाब ये स्टॉक आपको 1 मंथ के अंदर तकरीबन तकरीबन मैं समझता हूँ जनाब आराम से आपको 20-25% तक का गेन दे सकता है। 1 रुपया 40 पैसे से लेके 1 रुपया 45 पैसे तक ये आ सकता है विद इन मंथ इंशाल्लाह ताला। तो अच्छी पोजीशन है, अच्छा स्टॉक है, और अपने बॉटम सपोर्ट के पास आ रहा है, और यहाँ पर आप बाइंग करनी चाहिए। 1 महीने की पोजीशन आप ले सकते हैं, चाहे तो स्विंग ट्रेड की पोजीशन आप ले लें, कपल ऑफ वीक की पोजीशन ले लें। इंशाअल्लाह ताला विद इन मंथ आपको ये स्टॉक तकरीबन तकरीबन 20-25 हज़ार तक का गेन दे सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।